हेलो फ्रेंड्स, राम राम। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सेरुलैक्स जायसवाल ऑफिशियल में। तो आज का व्लॉग आप देख रहे हो, हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं। तो हम जा रहे हैं होम टाउन। आज है वेनसडे और उगादी के लिए, पाड़वा उगादी के लिए हमको गांव जाना था। तो वही हमने सोचा कि हाँ, उगादी के दिन सुबह जाने वाले थे हम लोग। मॉर्निंग 4 o'clock ट्रेन है यहाँ से। तो फिर सोचे हमने कि शाम में एक ट्रेन था 4 o'clock शाम में भी, वो 7 o'clock तक बीदर जाने वाला था। तो हम उससे ही जाने का सोच रहे थे। तो ये देखो, कैब वाले ने हमको इतना लेट कर दिया, हमारे आँखों के सामने जो ट्रेन है वो चली गई। फिर हमको वहीं पे स्टेशन पे रुकना पड़ा। फिर हमने सोचे कि चलो अब बस से ही चले जाएंगे। तो वहाँ जाके पता चला कि एक MMTS है अभी 5 o'clock। तो MMTS से लिंगमपल्ली तक चले जाएंगे। तो पता है, उस दिन पूरा ऐसा हमारा बैड लक ही था। तो वो MMTS 5 बजे आने वाली, 5:30 पौने 6 बजे आई। फिर हम MMTS से लिंगमपल्ली गए। लिंगमपल्ली से उतर के ऑटो से जहाँ बसेस रुकती है वहाँ पर आए। और यहाँ पे हम आके रुके थे तो जल्दी कोई बस भी नहीं आ रही थी। हमको 6:45 यहीं पे हो गए थे। फिर उसके बाद हम चढ़ गए क्रूज़र में और आ गए रात में गांव। तो हम रात में ही 10 o'clock ऐसा गांव पहुंच गए थे। तो ये देखो, अभी सुबह के बज रहे हैं 6। तो सुबह 6 बजे ही मेरे सासू माँ का बाहर क्या बोलते छिनका वगैरह डालना, क्योंकि आज था पाड़वा उगादी। तो इसलिए वो जल्दी उठ गए थे। मैं भी उठी थी लेकिन मेरे पहले ही वो उठ गए थे। तब तक उनका बाहर का झाड़ना हो गया था और रंगोली भी डालना हो गई थी। फिर मैंने अंदर का, उठने के बाद अंदर का झाड़ना पोछना की। और फिर सुबह सुबह बच्चे भी उठ गए जल्दी से। और मेरे हस्बैंड ने, ये देखो नया साल है तो आम के पत्ते लगाने थे घर को। तो वो आम के पत्ते लेकर आए और घर के ऊपर आम के पत्ते लगाए, दरवाजे के ऊपर। जब भी कोई नया मतलब त्यौहार होता है, बड़ा त्यौहार, तो उस पर ऐसे पत्ते लगाए जाते हैं। और उसके बाद मैंने बच्चों को नहला धुला के, हमारा चाय बिस्किट खिला के, बच्चे उनका लैपटॉप देख रहे थे और मैं आ गई थी सब पूरा किचन में। क्योंकि आज हमारे पास पाड़वे को, उगादी को स्पेशल बनता है पूरन पोली। सबके पास पूरे गांव में वो पूरन पोली बनता है। तो मुझे बनाना था पूरन पोली। तो जल्दी जल्दी सब कुछ अटपना था, जल्दी जल्दी काम करना था। तो मैंने सबसे पहले लगा दी पूरन की दाल। ये देखो, मैं दाल वाल वॉश करके मैंने दाल लगा दी। उतने में पानी भी आया हुआ था इसका, नल का। 1 दिन के गैप से नल का पानी आता है, बहुत देर तक आता है पानी। तो उसके बाद मैंने ये कुकर गैस पे लगा दिया। और तब तक के आज इधर तेलंगाना, महाराष्ट्र में नहीं बनता है लेकिन तेलंगाना में स्पेशल और एक पचड़ी बनती है, जो एक ड्रिंक है जो उस दिन पिया जाता है। तो उसके लिए मैंने जो है ना वो इमली भिगा के रख दी थी। मेरे सासू माँ ने बोला कि वो पचड़ी के लिए भी काम आएगी और दाल के लिए भी। इधर जो सार बनाते हैं ना पूरी के साथ, वो भी खट्टा ही बनाते हैं, तो उसके लिए भी काम आएगी। तो मैंने पूरा फटाफट आटा भिगा दिया था। तब तक आटा भीग गया पूरा। ये जो है ये पचड़ी है। तो ज़्यादा कुछ नहीं, इसके लिए आपको चाहिए गुड़, इमली, कैरी, खोबरा, उसके बाद इलायची पाउडर, थोड़ा सा नमक और क्या बोलते हैं, सोप। तो ये सब को मिक्स करके आपको ये जो है ये ड्रिंक बनाना होता है। तो मैंने ये ड्रिंक बना के साइड में रख दिया। उसके बाद कुकर भी हो गया था। तो दाल वाल मिक्सी में से पीस के मैंने उसका जो है वो पूरन बना लिया था। फटाफट करना था मुझे, क्योंकि खेत में भी नैवेद्य लेके जाते और घर में भी भगवान को नैवेद्य दिखाना होता है। तो मैंने पूरन बना के ठंडा करने के लिए रख दिया। और इधर जो है वो थोड़े से पापड़ मैंने तल लिए। उसके बाद बच्चों के लिए जो है वो मैंने आलू के पकोड़े फ्राई कर दिए थे। और उसके बाद हमारे लिए भी हमको मिर्ची और ओनियन के पकोड़े बनाने थे। तो पहले बच्चों का बना लिया फीका। और उसके बाद मेरे सासू माँ बोले कि खेत में भी नैवेद्य ले जाना पड़ता, तो आप छोटे छोटे खेत के लिए 6 और घर के लिए 2, ऐसे 8 नैवेद्य बना दो। उसके बाद मैंने फटाफट जो है ये छोटे छोटे 8 नैवेद्य बना दिए थे। और उसके बाद मुझे जो है वो तीखे वाले ओनियन के पकोड़े भी तलना था, तो मैंने वो भी पकोड़े तल दिए। और उसके बाद मैंने निकाली पूजा की थाली, नैवेद्य की थाली, जो भी निकालना था नैवेद्य में घर के भगवान के लिए, तो वो मैंने निकाल दी। और मेरे सासू माँ ने बोला था कि ये जो पचड़ी बनाई हुई है, पचड़ी मतलब जो ड्रिंक बनाया था ना स्पेशल, वो जहाँ हम बाहर होली की पूजा करते हैं ना, जहाँ होली जलाते हैं,
तो वहाँ ले जाके पचड़ी चढ़ाना पड़ता है, तो वहाँ जाके पूजा करो और वहाँ पे पचड़ी डालो। तो मैं उनको पूछ के ऐसे पूजा कर रही थी। वो करके मैं फिर आ गई अंदर और मैंने भगवान की पूजा वूजा की, हल्दी कुकू चढ़ाया और भगवान को नैवेद्य चढ़ाई और फिर हमने आरती करे और नारियल वगैरह फोड़कर हमारी पूजा कंप्लीट हुई। उसके बाद जो है आज पाड़वे के दिन, सॉरी उगादी पाड़वा, मैं महाराष्ट्र से हूँ इसलिए मेरे मुंह में वो पाड़वा ही आता है। तो उगादी के दिन खेत में के जो भगवान होते हैं ना, उनको भी नैवेद्य लेके जाना पड़ता है। तो मेरी सासू माँ और मेरे हस्बैंड जो है वो खेत में क्या नैवेद्य लेके जाने वाले थे, तो वो भी नैवेद्य निकाल के रखना था। तो उनके लिए वो जो था 6 पूरी, उसके बाद जो पचड़ी बनाई थी वो, दाल चावल पकौड़ा जो भी बनाया हुआ था जितना भी, वो सब एक टोकरे में निकाला और वो सब लेके फिर मेरी सासू माँ और मेरे हस्बैंड खेत जाने वाले थे। तो यहाँ पे ये देख सकते हो ऐसा सब कुछ नैवेद्य निकाल के, ये मेरी सासू माँ है और इनको मेरे हस्बैंड गाड़ी पे लेके जा रहे थे कि जल्दी पहुँच जाएंगे और फटाफट नैवेद्य दिखा के आ जाएंगे। तो 10 बज गए थे हमको ये सब बनाने में, करने में, सब कुछ करने में। 10 बजे ये लोग चले गए थे खेत। और खेत में ये देखो, सबसे पहले ये हमारा खेत है। अभी खेत में कुछ नहीं है, शायद तुअर वगैरह सब निकल गई है, तो पूरा खाली खाली है। तो इन लोगों ने जो खेत में भगवान होते हैं ये बेर के झाड़ के नीचे रखे हुए हैं, तो उनकी पूजा की, उनको नैवेद्य वगैरह दिखाए। और यहाँ से जो है वो दूसरे खेत में जा रहे हैं, वहाँ पे भी एक जटप्पा बोल के है भगवान, उनको भी नैवेद्य दिखाना है। और गंगा माता, मतलब जहाँ वहाँ पानी होता है, तो वहाँ पे भी मेरे को भी इतना कुछ पता नहीं है, ये बता रहे थे कि 2 जगह जाके इनको पूजा करनी थी। तो ये वहीं जा रहे हैं, अभी एक खेत में से अभी दूसरे खेत में जा रहे हैं। ये शायद गंगा माता है, यहाँ पर अभी पानी नहीं है क्योंकि समर चल रहा है, तो पूरा सूख गया है। तो यहाँ पे जाके भी इन्होंने पूजा वगैरह की, वहाँ पे भी नैवेद्य वगैरह चढ़ाया और वहाँ से ये लोग गए थे जटप्पा को, और फिर वहाँ पे जाके भी इन्होंने पूजा की, नैवेद्य चढ़ाए और उसके बाद ये लोग आ गए थे घर। उसके बाद हमने खाना वाना खाए और ऐसा इनको 1 आवर लग गया था पूरे खेत में से जाके आने को। खाना वाना खाए और बस आराम किए। उसके बाद स्पेशल कुछ किए नहीं, तो मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया। उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग गए थे मंगलपेट, नारायणखेड़, जो मेरे हस्बैंड का नानी का गांव है। तो वहाँ पे ना उगादी के दिन से 3 दिन ऐसी यात्रा होती है, तो वही माता के दर्शन करने के लिए हम गए थे। तो मेरा फर्स्ट टाइम था, मैं फ़र्स्ट टाइम ही गई थी, तो हम सब लोग गए थे। ये देखो आप, ये देख सकते हो आप मंदिर, माता का मंदिर, बहुत अच्छा मंदिर है माता का, और मूर्ति भी बहुत अच्छी है। तो हमने यहाँ जाके माता के दर्शन किए। उसके बाद आगे जाके और एक छोटा मंदिर है माता का, वो भी माता के जाके हमने दर्शन वगैरह किए। और यहाँ पे ना जो बैलगाड़ी जो होते हैं वो घुमाते, कुश्ती चल रही थी वहाँ पे। तो हमने तो ना जाके नहीं, लेकिन श्रेयांशी के पापा ने जाके कुश्ती वगैरह देखी। और वो जो बैलगाड़ी घुमाते हैं उसके लिए टाइम था बहुत, मतलब अभी वो बोल रहे थे कि बहुत टाइम है, कुश्ती ख़त्म होने के बाद ये सब शुरू होगा। तो हम फिर इतनी देर नहीं रुके, दर्शन करके और थोड़ी देर घूम के हम लोग निकल गए। ये देखो बैलगाड़ियाँ सजाई हुई है। तो ऐसा गया हमारा उगादी पाड़वा गांव की तरफ। तो आपको अगर ये आज का व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।